जिला व्यापारी महासंघ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं प्रश्न। कहा चंदे के रूप में हो रही अवैध वसूली। व्यापारियों ने उठाई आपत्ति। कहा अगर नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई। युवा व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष बने नरेंद्र जैन। घोषणा। नमस्कार और समाचार विस्तार पे। युवा व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र जैन की नियुक्ति और घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी बात को विस्तार से रखा गया। क्या है योजना, किस योजना के तहत वह कार्य करेंगे, इस बात को विस्तार से रखा गया। व्यापारियों ने स्वागत किया और सत्कार किया। कहा कि हम नरेंद्र जैन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और आने वाले समय में व्यापारियों के हित के लिए जो भी उचित होगा वह निर्णय लेंगे। हम सब मिलकर व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। नरेंद्र जैन की जमकर तारीफ हुई और साथ में पूर्व पदाधिकारियों ने यह कहा हमारा मार्गदर्शन होगा युवाओं के लिए और युवा आगे बढ़कर कार्य करें। जितनी भी समस्याएं क्षेत्र में हैं उन सारी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। शासन प्रशासन को समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पोद्दार भवन में और इस पोद्दार भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां वक्ताओं ने व्यापारी नेताओं ने अपनी बात रखी तो वहीं प्रश्नों के उत्तर भी दिए। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर जिला व्यापारी महासंघ की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित हुए। उन्होंने कहा कि यह जो संघ है महासंघ, इसकी स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी वह उद्देश्य यहाँ पूरे नहीं हो रहे हैं। उसका संविधान अलग है जबकि अन्य संगठनों के संविधान अलग हैं। इसमें जो जिस प्रकार रसीद देकर चंदा वसूली हो रही है वह अवैध है। इस प्रकार की अवैध वसूली से व्यापारियों को बचना चाहिए और उनको यह समझना चाहिए कि वास्तव में जो व्यापारी महासंघ है वह है क्या उसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति सही है या उसकी जो कार्यप्रणाली है वह सही है। अनेक प्रश्नों पूछे। इस अवसर पर अब हम आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर चर्चा करते हैं हम नरेंद्र जैन से जो कि जिलाध्यक्ष हाल ही में बने हैं। उनकी घोषणा हुई है। युवा व्यापारी संघ के उत्साही हैं और लगातार सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको पहचाना जाता है। नरेंद्र जैन से नरेंद्र जी, युवा व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युवा व्यापारी संघ का दायित्व आपको मिला। आने वाले समय में क्या एजेंडा होगा और किस प्रकार आप कुछ नया करने जा रहे हैं? युवा व्यापारी संघ का मुख्य एजेंडा व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है। व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर शासन प्रशासन तक उनको पहुंचा के उनकी समस्याओं को हल करना है। दूसरा, संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी जो बन सकेगा वो मेरे द्वारा किया जाएगा। आगे चल के संगठन के विस्तार में दमों की अन्य जो इकाइयां हैं उनको भी युवा व्यापारी संघ में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में घंटाघर क्षेत्र के 5 लाइन जो है वो गांधी चौक, टोपी लाइन और गोल बाजार नगर पालिका टाउन हॉल मार्केट, गुनोग मार्केट, ये युवा व्यापारी संघ में सभी सम्मिलित हैं और सभी की सदस्यता युवा व्यापारी संघ में है। तो मित्रों, ये थे नरेंद्र जैन जिनसे हमने चर्चा की और अब हम चर्चा करते हैं किशोर अग्रवाल से जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, व्यापारी भी हैं और साथ में इनको एक लंबा अनुभव भी है। क्या कहूँ उनका। अग्रवाल जी, आज युवा व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति और उसके बाद घोषणा। वर्तमान समय में एक समस्या सामने उभर कर आ रही है। आम जनमानस के बीच में एक भ्रम भी चल रहा है। कुछ व्यापारियों के बीच में कुछ स्थितियां हैं, कुछ चंदे के नाम से भी बात आ रही है। क्या है मामला? सबसे पहले तो युवा व्यापारी महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी को कोटि बधाई और
ये जो चंदे वाली बात आपने की है, जिस संस्था के नाम से वो चंदा एकत्रित कर रहे हैं जिला व्यापारी महासंघ के नाम से, जिला व्यापारी महासंघ का संविधान अलग है और जिला व्यापारी महासंघ के संविधान के अनुरूप किसी भी व्यापारी से व्यक्तिगत चंदा लेने की कभी परंपरा नहीं रही। जिला व्यापारी महासंघ में इकाइयां सम्मिलित होती थी, सभी इकाइयों का अपना चुनाव होता था और वो उस चुनाव के माध्यम से जिला व्यापारी महासंघ के लिए एक प्रतिनिधि देते थे और वो प्रतिनिधि जिला व्यापारी महासंघ में अपना प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यक्तिगत किसी के लिए जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष बनाया हो। हमने कैट के जो जिले के संयोजक हैं, प्रभारी हैं माणिकचंद सचदेवा, उनसे भी चर्चा की। कैट संगठन को ही सरकार ने मान्यता दी है, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है। सिर्फ हम व्यापारी की ही उसमें भलाई देखते हैं। पर जो भी सरकार रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, जो सरकार है काम तो उन्हीं से लेना है। तो हमारा संगठन व्यापारियों की परेशानी है वो ऊपर रखता है और उसको वहाँ ऊपर से हल करा के देता है। व्यापारी संघ जो अभी नए अध्यक्ष नरेंद्र जैन बने, उनको भी मैं बधाई देता हूं और हमारा संगठन कैट संगठन जो है उनका पूरा सहयोग करेगा। जो भी बातें हों वो हमसे अगर शेयर करेंगे, हमको बोलेंगे कि हमको ये परेशानी, तो इनकी बात हम ऊपर तक पहुंचाने में ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर। युवा व्यापारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश बोगिया से भी हमने चर्चा की। युवा व्यापारी संघ के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई और आपके कंधों पर एक समय एक दायित्व रहा। आप अपने अनुभव के आधार पर नए जिलाध्यक्ष के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो नए जिलाध्यक्ष के, नए युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, उनको बधाई देते हैं। हमारे कार्यकाल 2 साल का था। युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष का कार्य 2 साल का होता है। 2 साल का कार्यकाल होने के बाद हमने नए अध्यक्ष चुना। सर्वसम्मति से नरेंद्र भाई को अध्यक्ष चुना गया और बहुत ही अच्छा सहयोग सभी व्यापारी भाइयों का रहा। जो भी हम लोगों ने कार्य किए हैं सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग रहा। वरिष्ठ और काफी अनुभवी व्यापारी लालचंद राय, उनसे हमने चर्चा की। क्या कहा लालचंद राय ने, आइए हम आपको शुरुआत करें। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि के पुनीत पर्व पर मैं समस्त व्यापारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही युवा व्यापारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से व्यापारी हित की अगर जब बात आती है तो किसी न किसी संगठन का होना जरूरी रहता है। विगत वर्षों में जब दो संगठन थे तो निश्चित रूप से व्यापारी 2 भागों में बटे हुए थे। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि व्यापारी के हित में और व्यापारियों की एकता के रूप में ये प्रयास करने के बाद नए अध्यक्ष को मनोनयन किया गया। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों से अपील है कि संगठन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उस संगठन को किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए संचालित ना करें। और इस संबंध में हमने चर्चा की सतनाम जुनेजा जी से। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनवाते हैं। मैं सर्वप्रथम तो महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नव पद पे स्थापित नरेंद्र भाई को उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं कि वो अच्छा कार्य करें। युवा व्यापारी संघ की जब बैठक हुई, बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए कि जो कुछ सीमित क्षेत्र तक ये संगठन है इसको विस्तार रूप दिया जाए। इसका विस्तार क्षेत्र पूरे दमोह शहर में किया जाए। इसके बाद जिला युवा व्यापारी महासंघ का भी गठन किया जाए, जिससे कि पूरे दमोह जिले के व्यापारियों को उससे जोड़ा जा सके। उसके अलावा हमारी बहुत सी समस्याएं जैसे घंटाघर
जाम की स्थिति लगती है, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही सुलभ शौचालय की मांग कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भी शौचालय वगैरह की मांग की है हम लोगों ने। हम लोगों की कल सीएमओ साहब के सामने भी बैठक हुई थी, तो उन्होंने इस पर विचार किया है कि हाँ, इसकी जल्दी से जल्दी ये समस्याएं सुलझा दी जाएंगी। तो मित्रों, सुना आपने, ये सब व्यापारी के जो संघ है उनके ये संरक्षण मंडल में भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी रहे और इन्होंने पूरी योजना को विस्तार से रखा, प्रश्नों के उत्तर दिए, व्यापारियों के हित में लगातार कार्य करने की इन्होंने संकल्प को दोहराया और कहा कि जो भी हित में होगा व्यापारियों के वह हम सब करेंगे। नरेंद्र जैन जो भी युवा हैं, उत्साही हैं, उनको पूरा हमारा समर्थन है। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।